नंबर बदल जाएंगे, तारीख बदल जाएगी, साल बदल जाएंगे, गठबंधन बदल जाएंगे। बिहार में 20 साल से एक चीज नहीं बदलती। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ये बात अलग है, एक बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी, वो कई टुकड़ों में बंट गई, दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ यहाँ गिरे कुछ वहाँ गिरे, लेकिन फिर भी कुछ बात ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। जो उन्हें नहीं समझता वो सबसे बड़ा अनाड़ी है। तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार में नीतीश को जमकर कोस रहे थे, उनकी उम्र का मजाक उड़ा रहे थे, उनकी सेहत पर ओछी बातें कर रहे थे। बिहार की जनता ने जिस चेहरे पर 20 साल तक भरोसा किया, तेजस्वी उन्हीं नीतीश कुमार को अचेत मुख्यमंत्री कहकर बिलो द बेल्ट अटैक कर रहे थे। हमारे चाचा तो अब उनकी स्थिति नहीं रह गई, अचेत अवस्था में हो गए। बिहार अब उनसे संभाला नहीं जा रहा है। अब खटारा सरकार हम लोगों को नहीं चाहिए 20 साल पुरानी। नीतीश राजनीति के ऐसे धुरंधर खिलाड़ी हैं जो बोलते कम हैं, खेलते बहुत ज्यादा हैं। विरोधी को तो तब तक समझ नहीं आता जब तक वो हिट विकेट ना हो जाए। राघोपुर में तेजस्वी यादव आधे दिन तक पीछे रहे। इस बार उन्हें समझ में आ गया होगा कि चाचा से पंगा लेना कितना मुश्किल है। चुनाव में जंगल राज वाले नैरेटिव को तेजस्वी तोड़ नहीं पाए। नीतीश ने लॉ एंड ऑर्डर पर तेजस्वी को चारों खाने चित्त कर दिया। ये चमक उमक की दुनिया से हम थोड़ा दूर रहते हैं, चमक दमक की दुनिया में और लोग रहते होंगे, मुझको जरा तो इसलिए पता नहीं किन्होंने ब्रीफ किया, ये हमारी शब्दावली नहीं है। और रही बात बिहार का, तो बिहार में रहने वाले लोगों को इस बात का एहसास है। कहाँ थे कहाँ हैं, कल शाम होते घर लौटना सबकी चाहत होती थी। अगर देर से कोई घर लौटा तो पूरा घर परेशान हो जाता था। आज कोई कभी आता है, किसी को चिंता नहीं है। वहाँ से हमने सफ़र शुरू किया, आज किसी के मन में डर नहीं। नीतीश जब बिहार के वोटर को समझा रहे थे, 20 साल का हिसाब बता रहे थे, बिहार के लिए एनडीए क्यों जरूरी है और महागठबंधन से दूरी क्यों जरूरी है, तब तेजस्वी चाचा 420 वाला टेप बजा रहे थे। पलटू चाचा के बारे में हम क्या बोले? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमारे चाचा ने ठगा नहीं। आप लोग बचपन में एक मूवी देखा था मैंने, चाची 420, अभी देख रहे चाचा 420। चुनाव से पहले तेजस्वी 420 बोले, चाचा कुछ नहीं बोले। चाचा ऐसे ही राजनीति खेलते हैं। चाचा की तरफ से जवाब बिहार का वोटर देता है। भारत की राजनीति में नेता को रिटायरमेंट देने का काम वोटर करता है। तेजस्वी खुद को बिहार का इतना बड़ा नेता समझने लगे थे जो नीतीश कुमार को राजनीति से रिटायर करने की ही बातें कर रहा था। कागपत्र जो है उनको दे देना चाहिए। अब तो उस समय इतनी स्थिति खराब नहीं थी, हमको महसूस नहीं था, लेकिन अब तो लगातार कुछ ना कुछ जो है बातें आ रही हैं, तो हमको लगता है कि 20 साल हो भी गया बहुत ज़्यादा। और उन्होंने ही, मुख्यमंत्री जी ने ही 20 के चुनाव में जो आखिरी सभा उन्होंने की थी पूर्णिया में ही, दमदहा में आपके यहाँ, तो वहीं उन्होंने ऐलान किया था कि वो उनका अंतिम चुनाव। अगर अपने वचन पे कायम रहे तो बेहतर होगा, क्योंकि हम सब लोगों का ये मानना है, खुद से ही अगर रिटायरमेंट ले ले तो ज़्यादा बेहतर। चुनाव से पहले तेजस्वी गाना सुनाते थे, नीतीश को चाचा कहते थे और साथ में कमेंट मारते थे। कमेंट भी ऐसे वैसे नहीं, जेडीयू को खत्म कर देंगे, आपको ना इधर का रहने देंगे ना उधर का होने देंगे। एक गाना सुने हैं आप लोग, ऋतिक रोशन का फिल्म का गाना है, इधर चला मैं उधर चला,
इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, अरे अरे फिसल गया। अरे चाचा जी, चलिए आप बुजुर्ग हैं, आपको यहीं से हाथ जोड़ते के प्रणाम। लेकिन एक बात तय है, जदयू 2024 में खत्म हो जाएगी। बिहार के वोटर ने नीतीश के लिए 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने का रास्ता तैयार कर दिया। नीतीश को बिहार की जनता 2020 के मुकाबले करीब 40 सीटें जिता दी। 74 की उम्र में नीतीश ने फिर बता दिया कि वो राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी हैं। वो बखूबी जानते हैं कि 36 की उम्र वाले तेजस्वी को राजनीति के घाट पर कैसे किनारे लगाना है। नीतीश ने तेजस्वी और लालू के हर अनुमान को गलत साबित कर दिया। तेजस्वी के तमाम चुनावी वादों को जुमला साबित कर दिया। नीतीश कुमार ने 84 से ज्यादा रैलियां की, 1000 किलोमीटर से ज्यादा सड़क की यात्रा की, 5 साल के कामकाज को जिले जिले जाकर देखा। नीतीश ने बिहार के वोटर को बिना बोले समझा दिया कि ना वो रिटायर होने वाले हैं, ना ही वो टायर्ड हैं। ये बात बिहार के वोटर ने समझ ली। तेजस्वी, राहुल, अखिलेश कोई नहीं समझ पाया। इसीलिए कहते हैं बिहार में नीतीश जरूरी नहीं, मजबूरी है। पटना में काउंटिंग से पहले ही ये पोस्टर लग गया था, टाइगर अभी जिंदा है, ये टाइगर अटैक भी करता है, काउंटर अटैक भी करता है। बिहार में इस टाइगर का जलवा अब भी कायम है। एनडीए के लिए इस टाइगर ने 2029 का रास्ता भी खोल दिया है। बिहार 40 में से 40 सीटें मोदी की झोली में डालेगा, ये नीतीश ने अभी से तय कर दिया है। बिहार में जब चुनाव शुरू हुआ था, नीतीश कुमार को एनडीए की सबसे कमजोर कड़ी माना जा रहा था। चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ा, नीतीश ने अपनी सियासी जमीन वापस कैप्चर करनी शुरू की। चुनाव खत्म होते ही नीतीश फ्रंट रनर साबित होने लगे। रिजल्ट जब आया तो पता चला कि बिहार 2010 में भी नीतीश की मुट्ठी में था और 2025 में भी उनकी मुट्ठी में है। नीतीश कुमार राजनीति के सबसे चालाक लीडर हैं। नीतीश ऐसे नेता हैं जो बाजी पलट दें और सामने वाले को भी पता ना चले। इस बार भी उन्होंने बड़ी खामोशी से पत्ते खोले। 101 में से 70 नए कैंडिडेट उतारे, पार्टी के जूनियर कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया, 10,000 खाते में भेजकर महिला वोटर्स पर पकड़ मजबूत की। 26 सितंबर को 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं के खाते में पैसा भेज दिया। अगर एक परिवार में 3 वोटर माने तो इसका असर 3 करोड़ 63 लाख वोटर पर पड़ा। 1 लाख आशा वर्कर की सैलरी 1000 से बढ़ाकर 3000 कर दी। ममता वर्कर का पैसा भी डबल 300 से बढ़ाकर 600 कर दिया। की लगाया आज माननीय मुख्यमंत्री भैया जी के गांव है। अब हम लोग उनकर खुशी में हम लोग सब दीदी होली खेल रहे हैं और माता को मना रहे हैं। पहले ही से सुमर रहे थे कि मुख्यमंत्री कब, आगे आगे तो बढ़िए रहे थे, लेकिन हम लोग को लग रहा था कि कब बढ़ेंगे, कब फाइनल हो जाएगा। हम लोग खूब खुशी मना रहे थे। फाइनल हो ही गया, नीतीश कुमार जिंदाबाद कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, की लगाया जो 10,000 मिला उसका जादू चला है क्या? नहीं, उसे ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसे भी तो उन्हीं को हम लोग जिताते थे, है ना। इससे पहले कहाँ मिला था तो हम लोग जिताए ना। इस बार आओ है कि आओ सब लोग महिला सब खुशी हो गए। नीतीश का ये मूव गेम चेंजर साबित हुआ। महिलाओं ने ना सिर्फ खुद का वोट नीतीश के एनडीए को दिया, बल्कि अपने परिवार का वोट भी ट्रांसफर करा। बिहार में 3 करोड़ 51 लाख महिला वोटर हैं। 2020 में 59.7% महिलाओं ने वोट किया था। 2025 में महिलाओं का पोल परसेंटेज बढ़कर 71.6% तक पहुंच गया। 5 साल पहले 38% महिलाओं ने नीतीश को वोट दिया था। इस बार यह आंकड़ा और बढ़ गया। महागठबंधन के नेता भी अब मान रहे हैं कि नीतीश का 10,000 कार्ड गेम चेंजर बना। फिलहाल ये जनादेश को हम स्वीकार करते हैं, जनता ने दिया है और जो जीते हैं एनडीए उनको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। बस उससे आग्रह करता हूं कि जिस नाते आपने वोट लिया है, खास करके हमारी माता बहन को आपने उनको बलगरा के कि आपने 10,000 रुपये का किस्त आपने दिया है और आपने कहा कि हम 1,90,000 रुपये सरकार बनने के बाद हम देंगे, और ये बड़ी संख्या है, 1.5 करोड़ माता बहन है और उन्होंने यही उम्मीद से आपको वोट दिया है। आप सरकार बनने के बाद तुरंत जो दूसरा किस्त है 1,90,000 रुपया जो हर माता बहन के खाता में देने का काम आप करेंगे। और मैं देख रहा हूं कि इसमें माता बहन जो है, खास करके उनका वोट जो है
एनडीए के पक्ष में गिरा है, जिसके कारण इतनी बड़ी उनकी सफलता और इतनी बड़ी जीत हो रही है, क्योंकि इस तरीके से जीत हम लोग कभी सोचे नहीं थे। तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार में नीतीश को बीमार और कमजोर बताकर हमला बोलते रहे। नीतीश ने ऐन मौके पर पूरा खेल तब पलट दिया जब बारिश के दौरान तेजस्वी यादव ने अपनी चुनावी सभाएं कैंसिल कर दी और पटना में बैठे रहे, जबकि उनसे दोगुनी उम्र से ज्यादा के नीतीश कुमार ने खराब मौसम में हेलीकॉप्टर छोड़ कार की सवारी की, सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर चुनावी सभाएं जारी रखी। इसीलिए कहा जाता है नीतीश वो लीडर हैं जो हारे हुए चुनाव को जिता दे। नीतीश वो लीडर हैं जो बारिश में अकेले खड़े हो जाएं तो पब्लिक भी उनके पीछे खड़ी हो जाती है। बारिश में वो पैदल चलने लगे तो बिहार की पब्लिक भी उनके साथ पैदल चलने लगती है। इसी का नतीजा है बिहार में बीजेपी का स्ट्राइक रेट जहां 91% रहा, दूसरे नंबर पर नीतीश रहे जिनका स्ट्राइक रेट 83% रहा। तीसरे नंबर पर चिराग पासवान रहे, उनका स्ट्राइक रेट 70% रहा, उन्हें 19 सीटें मिली। जीतन राम मांझी के हिंदुस्तान आवामी मोर्चा को 5 सीटें मिली, उनका स्ट्राइक रेट 85% रहा। उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 4 सीटें मिली, उनका स्ट्राइक रेट 66% रहा। इस बार नीतीश कुमार ने लालू के टाइम से कायम M-वाइज समीकरण को भी ध्वस्त कर दिया। तेजस्वी से मुस्लिम भी छिटका और यादव भी। अगर यादव नहीं छिटकता तो राघोपुर में तेजस्वी को इतनी टफ टक्कर नहीं झेलनी पड़ती। तेजस्वी का माई बाप वाला फॉर्मूला भी बेकार गया। नीतीश कुमार ने मोदी के सबका साथ सबका विकास वाले फॉर्मूले से यादव वोट भी तोड़ दिए और मुस्लिम वोट भी जोड़ लिए। नीतीश कुमार क्या बोलते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, वो क्या है, तो उन सब चीज़ों की है ना कि बोलता जो है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, मार्केट क्रेडिबिलिटी क्या है, एक्सेप्टेंस, पब्लिक एक्सेप्टेंस क्या है। तो उनका पब्लिक एक्सेप्टेंस था नहीं। तो जनता का मैंडेट है ना, पब्लिक का मैंडेट है। मैंडेट पढ़ना जनता का सबके बस का बात नहीं है। बहुत कम ही लोग जनता का मैंडेट पढ़ पाते हैं। अगर जनता का मैंडेट पढ़े होते तेजस्वी जी तो कल रात 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी हर लोगों में है। नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी महिलाओं में है, नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी युवाओं में है। ये सब बहुत सेंसिटिव है। जो लोग समझ सकते हैं नीतीश कुमार की पॉलिसीज को, वही सब समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार कहाँ टच करते हैं। तेजस्वी जहां पूरा चुनाव जातिवाद को आधार बनाकर लड़ रहे थे, वहीं नीतीश सबको साथ लेकर चल रहे थे। इस बार ऐसी कोई जाति नहीं जिसका वोट एनडीए के खाते में ना आया हो। यह नीतीश कुमार की नई राजनीति है, जिसमें वो एक तरफ बीजेपी के साथ रहते हैं, दूसरी तरफ मौलाना ब्रिगेड को भी मैनेज कर लेते हैं। इसके साथ महादलित, अति पिछड़ा और अगड़ा सबको नीतीश ने अपने फॉर्मूले से फिट कर लिया है। बिहार के चुनाव में नीतीश कुमार ने जातिवादी राजनीति को तोड़कर 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त कर लिया है। मेरे प्रदेश को बार बार जातिवादी और क्या क्या बताया जाता था। ये जीत सिर्फ जाति की नहीं है, ये जीत है आशा की, ये जीत है विश्वास की, और ये जीत है बिहार के भविष्य की दिशा पर कौन काम करेगा। जिस तरह से मोदी जी ने बिहार के विकास की गारंटी अपने कंधे पर ली थी, जनता ने उस पर विश्वास किया, और जिस तरह से वो घूमे, लाखों करोड़ की योजनाएं बिहार में आईं और नीचे वो गए, उनके बड़े बड़े कार्यक्रम हुए। तो नरेंद्र मोदी का बहुत अभिनंदन इस महान विजय के लिए, नीतीश कुमार का भी अभिनंदन, और ये जो राम लक्ष्मण की जोड़ी बनी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की, उसने ये कमाल किया है। बिहार के वोटर ने उन नेताओं को इस बार पतली गली में निपटा दिया जो सिर्फ मोदी और नीतीश कुमार को कोसकर चुनाव जीतना चाहते थे। तेजस्वी के साथ साथ प्रशांत किशोर ने अपना पूरा कैंपेन नीतीश के खिलाफ चलाया। कैंपेन का गाली गलौज वाला स्टाइल बैकफायर कर गया। वो नीतीश के 20 साल के कामकाज को कोसते रहे। आखिरी हफ्ते में जब तेजस्वी को लगा कि नीतीश को कोसने वाला फॉर्मूला उल्टा पड़ रहा है, तो उन्होंने नई नई योजनाओं का ऐलान किया। जनता ने फिर देखे परखे और आजमाए हुए नेता नीतीश कुमार पर भरोसा किया, अहंकार से भरे तेजस्वी पर भरोसा नहीं किया। जो लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाते थे, जो लोग पिछले 2 दशक के एनडीए के कार्यकाल को लेकर सवाल उठाते थे, जो लोग जंगल राज के होने ना होने और आज की तारीख में जंगल राज के क्या मायने हैं उस पे सवाल उठाते थे, या जो लोग मेरे प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में बिहार कितना है
उस पर सवाल उठाते थे, या जो लोग चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट पे सवाल उठाते थे, गठबंधन में मेरी भूमिका के ऊपर सवाल उठाते थे कि इसके पास ज्यादा इसको सीटें दे दी गई, इतना ये लोग प्रदर्शन नहीं करेंगे। मुझे लगता है ये एक जवाब ने एक रिजल्ट ने कई प्रश्नों के जवाब देने का काम किया। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उन तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारा गया, अगर मैं मेरे प्रधानमंत्री के शब्दों में कहूं तो नरेंद्र और नीतीश इस जोड़ी ने एक अपना कमाल करके दिखाया है, और मैं ये मानता हूं कि ये हमारे गठबंधन की ताकत है। ये नए नीतीश कुमार हैं जो विरोधियों को हर मौके पर चौंकाते हैं। बिहार में उन्होंने अपना सॉलिड वोट बेस बनाया है जो अब भी उनके साथ जुड़ा हुआ है।